हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चाहे एसी हो गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप या फिर आपके घर में सिगड़ी है, वाटर प्यूरिफायर है, जितने भी अप्लायंसेस है, इन सब अप्लायंसेस को किस तरह से मेंटेन करें, इसके ऊपर सर्विस का सबसे बड़ा कॉस्ट आता है। अगर आप मेरे साथ में सहमत हो तो प्लीज कमेंट करें यस। और मुझे यकीनन गारंटी है आज के दिन में हमारे हर कंज्यूमर परेशान है सर्विस को लेके। सर्विसेज मिलती नहीं है, अगर मिलेगी तो एक्सपेंसिव होती है। छोटा सा सर्विस का कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जब टेक्नीशियंस आते हैं आपके घर पे, वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। हिडन कॉस्टिंग इज ऑलवेज देयर। तो यू गाइज आर ऑलवेज हैविंग अ कंसर्न कि अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को हमको मेंटेन करना है तो देयर विल बी अ ह्यूज कॉस्ट। आई होप यू ऑल विल अग्री विथ मी ऑन दिस। सो दोस्तों, हम आज के दिन में स्टार्ट करते हैं एसी का मेंटेनेंस किस तरह से करें, बिकॉज एसी इज द प्रोडक्ट जिसको एवरी मंथ इफ यू डू प्रॉपर सर्विसेज तो बिलीव मी आपको एसी का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा मेंटेनेंस के ऊपर, एंड योर एसी विल रन फॉर ईयर्स। आज आपको कंपनी इसकी वारंटी 1 साल की देती है। कंपनी ऑलवेज से कि आप इसको मेंटेन करें। मेंटेन करने से क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। जैसे ही आप सर्विस करते हैं तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा। लाइफ साइकिल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारे इंडिया का जो कल्चर है धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। आज हम लोग डू इट योरसेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अदरवाइज क्या था कि हमें आसानी से इंडियन लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे के ऊपर। आज के दिन में ऐसा है कि एसी की सर्विस भी अगर आपको करनी है तो आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है 3 लोगों पर। एक तो है अथोराइज्ड सर्विस सेंटर। आई मीन्स जिस ब्रांड का आपने एसी लिया है, चाहे वो डाइकिन है, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, पैनासोनिक है, इन कंपनियों के अपने सर्विस सेंटर होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, जो पिन कोड वाइज आपके घर पे टेक्नीशियंस को भेजते हैं। तो दीज ऑल आर अथोराइज्ड सर्विस सेंटर्स, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर। उसके बाद में 2 नंबर पे आ जाता है आज के दिन में सबसे ज्यादा चलने वाला अर्बन क्लैब। अर्बन क्लैब अफोर्डेबल है, जल्दी आपके घर पे टेक्नीशियंस आ जाते हैं, बट आप आज के दिन में हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है कि अर्बन क्लैब में भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपको चार्ज की जाती है। आपके घर पे आने वाला जो बंदा है अगर सर्विस के लिए आएगा और एक्चुअल में सर्विस करना है तो सर्विस के साथ साथ वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। जैसे कि गैस लीकेज हो गया है, ये पार्ट खराब हो गया है, वो पार्ट खराब हो गया है, और आप बेचारे लोग जिनको कुछ पता नहीं होता है, जहां पर सर्विस का सिर्फ 550 रुपया अथोराइज सर्विस सेंटर से आपको चार्ज होता है, अर्बन क्लैब आपको बोलता है कि कम प्राइसिंग में आपको सर्विसेज हो जाएगी। लेकिन आपको जब बंदा बाहर निकलता है तो वो आपसे मिनिमम 2000, 1500, 3000 कस्टमर टू कस्टमर जैसा बकरा मिल गया है उस हिसाब से वो चार्ज करता है और आगे जाता है। थर्ड हो जाता है आपके खुद के पुराने ओन टेक्नीशियंस जो आपके पास में सालों से आपके पास आ रहे हैं, वो भी इसी तरह से काम करते हैं, जिसमें कस्टमर को मिनिमम कॉस्टिंग में अगर सर्विस हो सकती है तो वो अपना एडिशनल चार्ज लगा ही देते हैं, जिसलिए आपको पता नहीं होता है। तो दोस्तों, एसी का सर्विस आज के दिन में करना है, इट इज वेरी इजी स्टेप जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो चौथा अफोर्डेबल जो सॉल्यूशन है, DIY, डू इट योरसेल्फ। दोस्तों, इससे 2 बेनिफिट है। अगर हम हमारी चीज़ों को अपने हाथ से ही सर्विस अगर करते हैं और मेंटेन करते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से एक एक कॉर्नर और एक एक पार्ट्स को क्लीन करेंगे। अब जब प्रोडक्ट प्रॉपर क्लीनिंग अगर हो जाएगा तो क्या होगा, आपका एसी का लाइफ स्पैन और उसका जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली अच्छा होगा और उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब आपको कंसर्न होगा कि एसी का हम खुद नॉन टेक्निकल बंदे होने की वजह से एज अ कस्टमर हम किस तरह से करें, यही सवाल आता है ना। ऑब्वियस है, आएगा ही, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है और आप उसमें एसी का सर्विस किस तरह से करेंगे। तो आज मैं आपके लिए आया हूं एसी का सर्विस किस तरह से होता है जो आप खुद कर सकते हो अपने हाथों से, जिससे आपका ह्यूज स्पेंडिंग बच जाएगा। तो अगर दोस्तों पैसे बचाना है, एसी को लंबा चलाना है, तो आज मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि एसी की सर्विसिंग घर बैठे आप खुद कर सकते हो। नहीं खुद करना है,
बहुत सारे कस्टमर के घर में सर्वेंट्स होते हैं, आप उन सर्वेंट से करवा के लीजिए और आपका पैसा बचाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये स्टेप्स आपको सिखाने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आज आपको एसी के बारे में सिखा रहा हूँ। इसके आगे आपको मल्टीपल वीडियोस आएंगे। अगर आपको ये मेरा प्रोसेस ठीक लग रहा है तो मुझे एनकरेज करने के लिए थम्स अप दे दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको इस तरह से और भी एजुकेशनल वीडियोस चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आज मैंने वीडियो आपका एसी के ऊपर बनाना है, इसके आगे मैं टीवी पे बनाऊंगा, वॉशिंग मशीन पे बनाऊंगा, रेफ्रिजरेटर पे बनाऊंगा। हर प्रोडक्ट पे आपको वीडियो हमारे मिलेंगे जिसे देख के आप खुद ही आपके घर पे प्रोडक्ट को एटलीस्ट प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या कॉस्टिंग होगी, ये बेसिक एजुकेशन आपको खुद ही मिल जाएगा और आपको कोई फूल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए अगले नए नए वीडियोस के लिए। और आज स्टार्ट करते हैं एसी का स्टेप। तो सबसे पहले एसी दो तरह के होते हैं, एक तो विंडो एसी होता है और एक स्प्लिट एसी होता है। ये दो टाइप होते हैं। अब आपको दोनों सिनारियों में अगर जब एसी की सर्विस करनी है, विंडो एसी का मैं अलग से बताऊंगा, आज मैं आपको स्प्लिट एसी के बारे में बताता हूं क्योंकि स्प्लिट एसी मैक्सिमम लोग यूज करते हैं आज के दिन में। स्प्लिट एसी में एक इंडोर होता है और दूसरा होता है आउटडोर। अब नाम से आपको पता चल जाएगा कि इंडोर का मतलब है कि जो आपके रूम में लगी होती है मशीन ऊपर हॉरिजॉन्टली, उसको इंडोर बोलते हैं। जो आउटडोर होता है वो बाहर होता है और ये दोनों का कनेक्शन पाइपिंग से, कॉपर पाइप से कनेक्शन होता है। तो दोस्तों इंडोर को क्लीन करने के पहले पूरी मशीन को आप स्विच ऑफ कर दीजिए, पावर ऑफ कीजिए मशीन का सेफ्टी के लिए। और उसके बाद में पहला स्टेप ये होता है कि उसका इंडोर का जो ग्रिल है उसको दो साइड से लॉक होते हैं, प्यार से उसको पुल कीजिए। उसके बाद में जैसे आप उसको ऊपर करोगे तो ऊपर का जो उसका कवर है, जिसको ढक्कन बोलते हैं, ढक्कन या कवर जैसा आपको बोलना है आपके लैंग्वेज में, वो ऊपर कर लीजिए। उसके बाद में आपको दिखता है एयर फिल्टर। दोस्तों ये एयर फिल्टर अगर आप वीक में एक बार या तो मैक्स टू मैक्स 15 दिन में एक बार अगर क्लीन करते हैं, बिलीव मी आपको मेजर सर्विस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मेक इट अ हैबिट टू क्लीन ऑल दिस एयर फिल्टर ऑफ योर एयर कंडीशनर एटलीस्ट वंस इन अ वीक। तो उससे, और इट इज वेरी इजी, सिर्फ ढक्कन खोलना है, फिल्टर को निकालना है और आपके वॉशरूम में जाके उसको वॉश करना है। आप खुद कर लीजिए, आपके बच्चों से करवाइए या तो आपके घर में सर्वेंट है उनसे करवाइए, लेकिन ये चीजें 100% आप कीजिए क्योंकि जब फिल्टर लगता है तो फिल्टर के पीछे होता है इवेपोरेटर कॉइल। कुछ लोग उसको, लोकल लोग उसको कूलिंग कॉइल बोलते हैं, कुछ लोग इवेपोरेटर कॉइल बोलते हैं। जो रेडिएटर की तरह पार्ट दिखता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एसी में। तो दोस्तों इवेपोरेटर कॉइल को गंदा नहीं करना है तो इसके पहले सेफ्टी के लिए एयर फिल्टर आता है। एयर फिल्टर को अगर आप फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग करते हो तो बिलीव मी आपको सर्विस का बड़ा खर्चा नहीं आएगा और बड़ा सर्विस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एयर फिल्टर क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं किया तो अंदर का इवेपोरेटर कॉइल चोक होता है, बाद में फिर आपको जेट ट्रे से उसका पंप डाउन सर्विस करना पड़ता है, जो पंप लाके लोग आपके घर पे करते हैं, जिसका कॉस्टिंग भी आपको 1500-2000 रुपया लगता है। कुछ लोग उसको केमिकल वॉश बोलते हैं, कुछ लोग उसको जेट पंप बोलते हैं, कुछ लोग पंप डाउन बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी में अपने अपने नाम से इस चीज को, प्रोसेस को जाना जाता है। हम उस चीज को अवॉइड करने के लिए ड्राई सर्विस जो होता है आप खुद जो कर सकते हैं, जो हम स्टेप आपको बता रहे हैं, फिल्टर। तो वापस फिल्टर पे आते हैं, फिल्टर को निकाल लीजिए, क्लीनिंग कर लीजिए। क्लीनिंग करने के बाद में आप उसको वापस से थोड़ा सा ड्राई करके वापस अपनी जगह पे लगा दीजिए, हो गया। अगर ये प्रोसेस आप वीक में एक बार करते हैं तो आपको एसी का पूरा सर्विस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया, 2 महीने में कर रहे हैं, 1 महीने में कर रहे हैं, तो फिल्टर के बाद में आता है, फिल्टर निकालने के बाद में अंदर की साइड में इवेपोरेटर कॉइल आता है। आपके घर में ब्रशेस हो गए, ब्रश बहुत सारी तरीके के आते हैं, वो ब्रश से आप उसको थोड़ा क्लीन कर लीजिए इवेपोरेटर कॉइल को। क्लीनिंग करने के बाद में आप उसके नीचे एक वाटर ट्रे आता है, जिसमें जब एसी चलती है तो पानी एक्यूमुलेट होता है वाटर ट्रे के थ्रू, एक पाइप के थ्रू वो बाहर हम लोग उसको लेके जाते हैं ड्रेनेज को एग्जिट पॉइंट तक। तो दोस्तों आप ब्लोअर को भी क्लीन कर लीजिए। पहले तो आप इवेपोरेटर कॉइल को ब्रश से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद में आप ब्लोअर को भी ब्रश से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जब ब्लोअर घूमता है जहां से आपको हवा आती है वो भी एक सर्टन पीरियड के बाद में चोक हो जाता है। जो मिट्टी उसके अंदर होती है, मिट्टी को भी थोड़ा हाथ से पकड़ के आपको जो फ्लैपर आती है, लूअर्स को आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, उससे आप हाथ से ऐसे ऐसे करके क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीजें हो गई आपकी क्लीन, एयर फिल्टर क्लीन हो गया, इवेपोरेटर कॉइल क्लीन हो गई आपकी। उसके बाद में आपने ब्लोअर को भी क्लीन कर दिया। बचता है चौथा पार्ट, ड्रेनेज ट्रे, जहां पर आपका बार बार आपको प्रॉब्लम आता है एयर कंडीशनर में वाटर लीकेज का।
वो इसलिए आता है कि अगर आप सर्विस नहीं करोगे तो आपका जब एसी चलेगा तो मिट्टी के साथ में इवेपोरेटर कॉइल आपका जो है वो पूरा चिल्ड होता है, जिसमें वाटर होता है। मिट्टी का कंपोनेंट अगर आपके पानी के इसमें आता है तो उसका जेली बनता है, वो जेली बन के आपके ट्रे में चोकअप होता है, और जैसे ही चोक होगा तो फिर आपका वाटर लीकेज स्टार्ट होता है। तो वो प्रोसेस आपको शायद नहीं आएगा, उसके लिए आप टेक्नीशियन को बुला लीजिए। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हर वीक में अगर आप ये सर्विस करते हैं फिल्टर को, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं आपको, और टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, ये तो हो गया आपका इंडोर। इंडोर कंप्लीट हो गया आपका। इंडोर के बाद में आते हैं हम लोग आउटडोर पे। आउटडोर में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, उसका एक भी स्क्रू भी नहीं खोलना है आपको, क्योंकि वहां पर टेक्निकली आपको वायरिंग का कंपोनेंट ज्यादा होता है। पानी आपका अंदर चले गया, मोटर में चला गया तो आपको तकलीफ हो जाएगी, उसमें कंपोनेंट खराब हो जाएगी। तो आउटडोर की डिजाइनिंग इस तरह से बनाई होती है कंपनी ने कि अगर वो बारिश में भी, कितना भी बारिश आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, फैन, मोटर इस तरह से लगा होता है कि पानी जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आपने क्या करना है, आउटडोर पे सिर्फ जो बाहर कंडेंसर कॉइल होता है उसको ही आपको सिर्फ पानी डालना है। आउटडोर का बॉडी क्लीन कर लो, और आउटडोर के अंदर जो कंडेंसर कॉइल दिखता है उसको आप पानी से क्लीन कर लीजिए। या तो आप उसको स्प्रे कर दीजिए, या तो फिर आप किसी भी ग्लास से पानी उसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए। पूरा आपको खुद को दिखने में आएगा, पानी नीचे मिट्टी वाला पानी आपको दिखने में आएगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें करने के बाद में आप उसको रैप अप कर लीजिए, उसको पूरा वाइप आउट कर लीजिए, और आधा घंटा आप उसको वेट कर लीजिए। आधे घंटे तक के आप वेट करने के बाद में फिर आप एसी को स्विच ऑन कर लीजिए, और जैसे यूज करना है आप एक बार चेक कर लीजिए। आई एम टेलिंग यू गारंटेडली कि आपको जो इफेक्ट है बहुत अच्छा आएगा, और आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एसी में कोई कंपोनेंट खराब नहीं होगा अगर इस तरह की सर्विस आप करते हो। कोई पैसा का खर्चा नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं जाएगा, ना गैस चार्जिंग, ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, पीसीबी, जितने भी आपको एक्सक्यूजेस मिलते हैं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सर्विस करो, फिल्टर साफ करो, आउटडोर को पानी मारो, और दैट्स इट। और लाइफ तक आपको मतलब 10 साल, 5 साल, 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा। मेरे ऑफिस में और मेरे घर में जो एसीज है, हम कोई टेक्नीशियन से नहीं करवाते, सिर्फ हम लोग इंश्योर करते हैं कि अपना सर्विसेज टाइम टू टाइम हो। कभी मैं कर लेता हूँ, कभी हमारे बच्चे कर लेते हैं, कभी हमारे घर में जो सर्वेंट्स हैं वो कर लेते हैं। आज हमारे सर्वेंट भी एसी मैकेनिक का आधा काम कर रहे हैं। तो भाई लोग, एसी मैकेनिक से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इस तरह का, आप लोग के लिए डेफिनेटली ये तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ नहीं है। हर कंज्यूमर का पैसा बचाना हमारा राइट्स है, और हम चाहते हैं कि कस्टमर का पैसा बचे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसी तरह के वीडियो आपको और भी चाहिए फ्यूचर में, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मोर, ताकि मैं इनकरेज होके और भी वीडियो बनाऊं, और आपको शॉर्ट एंड सिंपल में आगे प्रैक्टिकल वे में भी हम लोग कुछ वीडियोस बनाएंगे। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो इट इज जस्ट डिस्कशन। आगे चल के हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे आपको सारे वीडियोस में। आई नीड योर एनकरेजमेंट। तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, और कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच।